Hi Ruchi, welcome to our podcast. Very thank you for being with us and helping our students to get some light on how the practical world of profession looks like. Megha, thank you so much for having me here. It's a great opportunity, and I would like to address students and your queries definitely. Yes. So Ruchi, can you share your journey about your career and your studies with us? So I am from Delhi. I am born and brought up in Delhi. पढ़ाई में थोड़ी ठीक ठाक थी, इसलिए पेरेंट्स को हमेशा से लगता था कि डॉक्टर बनाएंगे, बट क्योंकि मेरे को थोड़ा इंसेक्ट्स और ब्लड से डर लगता था, तो आई वॉज नॉट एबल टू परस्यू दैट. बट समहाउ करियर ऑप्शन चूज़ किया कॉमर्स, और उसमें बेस्ट फील्ड लगा सी ए. हाँ. क्योंकि मुझे हमेशा से एक स्ट्रॉन्ग प्रोफेशनल तो बनना था, कि ये था कि स्ट्रॉन्ग प्रोफेशनल होना जरूरी है और ऐसा कोर्स जो बहुत रिस्पेक्टेड हो. तो सी ए इज़ वन ऑफ द कोर्स एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम एंड नाउ इज वेल. मैं तो आज भी बोलती हूँ, सब बोलते हैं यार सी की थोड़ी वैल्यू कम होगी. नो, नेवर. सी इज़ द मोस्ट रिस्पेक्टफुल एंड मोस्ट ब्यूटीफुल कोर्स एवर. कॉस्टिंग वाइज देख लीजिए, आप ग्रोथ वाइज देख लीजिए, डिमांड वाइज देख लीजिए, एवरीवेयर इट इज़ बेस्ट. सो दैट्स हाउ आई डिड माई सी ए, स्टार्टेड माई सी ए. मेरी आंटी की ट्रिप डिलॉइट से थी और 2 साल मैंने वहाँ काम भी किया. आई परस्यूड माई रेगुलर कॉलेज फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी, और ऐसे ऐसे करते करते सी ए बन गए. और 2008 में मैंने क्वालिफाई किया, एंड 2011 में आई गॉट मैरिड एंड सेटल्ड इन जयपुर. मेरी मैरिज पे सी एस सी हुई है, और दैट वाज माय फर्स्ट कंडीशन एज वेल. Oh, you wanted to get married to यस, CA. मैंने कहा कि 2 कंडीशंस होनी चाहिए, एक तो सी ए होना चाहिए, दूसरा इट्स माय विश दैट आई वर्क और नॉट. अपनी मर्जी से काम करूंगी. तो दैट वाज द 2 कंडीशंस, एंड दैट्स व्हाट आई हैव गॉट अ वंडरफुल हस्बैंड. सो वी टुगेदर वर्कड इन Impact फॉर लॉट ऑफ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. और उसके बाद आई स्टार्टेड माय करियर इन प्रैक्टिस. स्विच करना वॉज वेरी डिफिकल्ट. इतनी सेटल्ड जॉब थी और इतना अच्छा इन्वायरमेंट है Impact का, दैट नोबडी कैन इवन थॉट ऑफ क्विटिंग जॉब. बट somehow that's how the destiny, आपको फोर्स कर देती है कोई भी चीज़ करने के लिए. And I had a 5 years old son at that time, so I had to quit job and give some time to my family. तो ऐसे करते करते प्रैक्टिस में इंटर हो गए. प्रैक्टिस में इंटर होने के बाद भी लगा यार कुछ नहीं है, मतलब आई वॉज नॉट एबल टू जस्टिफाई माई रोल इन प्रैक्टिस एज वेल. तो कुछ ना कुछ नया शुरू करते रहे. सो आई स्टार्टेड विद मेकिंग अ यूट्यूब चैनल, और उसमें कुछ लर्निंग्स करी और लुक्स फिट डिलीवर की उनको. दैट्स हाउ आई वॉज एबल टू क्रिएट अ विजिबिलिटी समहाउ. और दैट्स फ्रॉम देयर आई स्टार्ट गेटिंग वर्क, और वहाँ से थोड़ा सा करियर टिक लेना शुरू हुआ. एंड आफ्टर फ्यू ईयर्स मुझे लगा कि यार वुमेन रिप्रेजेंटेटिव नहीं है इंस्टीट्यूट में. सो आई थॉट ऑफ एंटरिंग इनटू द इंस्टीट्यूट थ्रू इलेक्शंस. और आई स्टार्टेड माय आईसीआई करियर विद कमिटी मेंबर, सेक्रेटरी बने, फिर ट्रेजरर बने, और अभी दोबारा से इलेक्शंस हुए और रीजनल काउंसिल मेंबर की तरह आज मैं रिप्रेजेंट कर रही हूँ आईसीआई को. एंड बहुत अच्छा लगता है. मतलब सब कहते हैं हाउ डू यू मैनेज. Actually, yeah. That too, being a mom and being an entrepreneur. करेक्ट. बट इट्स अ ब्यूटीफुल जर्नी. यू गेट टू मीट अ लॉट ऑफ पीपल. वो बेस्ट है. मतलब वो है ना कि जो हम टाइम दे रहे हैं उसका जस्टिफाई भी हो रहा है, कि उससे कुछ मिल भी रहा है आपको. द नेटवर्किंग दैट आई एम गेटिंग इज वंडरफुल. और आई गेट टू लर्न एवरी डे अ न्यू थिंग विद पीपल मीटिंग. सो दैट्स हाउ इट इज़. और नए लोगों से मिलना, नए नए काम करना, नई नई प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना. कीप ऑन गेटिंग कॉल्स फ्रॉम लॉट ऑफ फीमेल मेंबर्स, स्टूडेंट्स मेंबर्स एज वेल, कि ये नहीं हो रहा है या वो पोर्टल काम नहीं कर रहा है, वो कर रहे हैं. तो उसे सॉल्व करना अपने आप में लर्निंग्स होती हैं डेली बेसिस पे. सो दैट्स हाउ इट इज़ गोइंग. एंड सो सबके लिए बड़ा आई ऑलवेज थैंक गॉड एंड माई फ्रेंड्स एंड फैमिली फॉर दिस, कि सबने इतना सपोर्ट किया, बिकॉज इट्स अ वेरी डिफिकल्ट एंड डिफरेंट काइंड ऑफ इलेक्शंस, जिसमें आपको यू नीड टू रीच लॉट ऑफ पीपल. ऑलमोस्ट एवरी मेंबर तक आपको पहुंचना होता है टू कन्विंस देम. एंड इट्स अ ब्यूटीफुल जर्नी डेफिनेटली, एंड इट्स हाउ इट इज़ गोइंग ऑन. एंड होपिंग फॉर द बेस्ट. आगे भी ऐसे ही अच्छा चलता रहे. I'm sure you'll get a lot of support. थैंक यू सो मच. And because you are a mom entrepreneur and this is like a Mother's Day special, how difficult is it to balance your work, your children, family, if you इट can? इज़ डेफिनेटली अ डबल टास्क. लेकिन वुमेन तो हमेशा से ही मल्टी हाँ. टास्कर होती है, एंड दे नो हाउ टू मैनेज एवरीथिंग. द ओनली थिंग आई फील इज नेवर गिव अप एटीट्यूड लाना पड़ेगा. एंड एक जो फीलिंग होता है रिग्रेट फीलिंग या मिसिंग आउट फीलिंग, कि ये मैंने छोड़ दिया या आई विल नॉट बी एबल टू डू इट, वो छोड़ दो. लेट लेट दैट गो. अगर आपने वो नहीं किया तो देन यू कैन डू एनी थिंग एंड एवरीथिंग. ये फीलिंग आ जाती है जब हम ब्रेक लेते हैं, स्पेशली करियर ब्रेक लेते हैं बिकॉज ऑफ मैरिज या बिकॉज ऑफ चाइल्ड. मैंने भी लिया, और हर कोई लेना पड़ता है सबको. बट वी फील उस टाइम पे भी यू कैन डू वन थिंग इज यू कैन इन्वेस्ट इन योर सेल्फ. द ओनली थिंग यू कैन डू इज यू कैन लर्न दैट यू कैन डू इट फ्रॉम होम एज वेल. तो वो मिस नहीं होना चाहिए, बिकॉज अगर आप कुछ ब्रेक लेके अपने आप को अपग्रेड नहीं करते हो, तो आप जब कम बैक करते हो तब आपको लगता है यार ये तो मुझे आता ही नहीं है, और मे बी आई विल नॉट बी एबल टू डू इट. तो वो फीलिंग तब आती है जब हम अपने आप में इन्वेस्ट नहीं करते. तो द ओनली मैसेज आई हैव फॉर फीमेल्स इज कि इन्वेस्ट इन योर सेल्फ, अपग्रेड योर सेल्फ. जो जो नई चीज़ें आती हैं ना, ट्राई टू ग्रैब दैट. यू नेवर नो कब आपको बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल जाए. So updated रहना is important at every point of time and every scale of life. So that is important.
चैलेंजिंग यस, फैमिली की अपनी एक्सपेक्टेशंस Yeah. हैं, करियर की अपनी Yeah. एक्सपेक्टेशंस हैं, एंड देन बच्चों की अपनी एक्सपेक्टेशंस हैं. Correct. बट यस, बैलेंस करना दैट्स एन आर्ट, और वो फीमेल से अच्छा कौन समझ हाँ. सकता है. Okay, so what message would you give to moms who took a career break and are now looking to return back? Like you told, one is upgrading. Upgrading, learning, Yes. that is the only, and never give up. And I always say there is no time for perfection. Start, जो मिल जाए उससे स्टार्ट कर लो. क्या होता है कि हम परफेक्शन की तरफ दौड़ते रहते हैं कि जब बेस्ट हो जाएगा तब करेंगे. फॉर एग्जाम्पल, मुझे किसी करियर अपॉर्चुनिटी को चूज करना है, उसके बाद में पढ़ाई कर रही हूँ, तो बस उसे कंप्लीट हो जाएगा तब जाके अप्लाई करेंगे, बट वो कभी नहीं हो पाता है. सो इट इज़ बेटर टू स्टार्ट वेन एवर यू गेट एन अपॉर्चुनिटी. जैसे मैंने जब अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया, तो मैंने कुछ रिकॉर्डिंग्स की और वो अच्छी नहीं आई, तो मैंने कहा नहीं नहीं नहीं, एक बार और, एक बार और, एक बार. देन आई रियलाइज ये कभी भी नहीं हो पाएगा, हाँ. कभी भी नहीं हो पाएगा, तो कर दो. हाँ. जो समझ में आया ना कर दो. परफेक्शन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम अपने आप आ जाता है. तो एक तो चीज़ यही है कि अपग्रेड योर सेल्फ, नेवर गिव अप, और जो मिले ना उसे ग्रैब कर लो. अभी ओवर द पीरियड ऑफ टाइम नई अपॉर्चुनिटीज आएंगी, तो तब ले लेना उन्हें. Yes. So what are the careers in finance that you think a mother can opt for? Because audit is very taxing. So I've also done audit from Big Four, so I understand that it's very hectic. Right. As a mom, it's very difficult to do that. So what career options do you think See, are good? आज today the time has changed. Now we have more digital opportunities available, क्योंकि हम सब डिजिटल हो रहे हैं और सिस्टम से बहुत ज़्यादा हम सेवी हैं, टेक सेवी हैं. तो you can go for options like virtual CFO. You can do options like outsourcing का work. A lot of opportunities are there from outside India. You can go for outsourcing. You can do that from work from home only. घर बैठे बैठे हम बाहर कहीं भी कंट्री के सर्विसेज दे सकते हैं. वर्चुअल CFO इज़ वन ऑफ द एरिया. यू कैन डू एनालिटिकल वर्क. बहुत सारे एनालिटिकल रोल्स अवेलेबल हैं मार्केट में, जिसपे स्किल सेट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आपकी थिंकिंग ऐसी होनी चाहिए, एनालिटिकल थिंकिंग होनी चाहिए, क्रिएटिव माइंडसेट होना चाहिए, ट्रांसफॉर्मेशन की रिक्वायरमेंट है. तो ऑल दीज नेचर वर्क यू कैन डू फ्रॉम एनीवेयर. इट इज़ नॉट रिक्वायर्ड टू गो इनटू द ऑफिस. A lot of websites are there like Freelancer, Upwork. Those provide work from home opportunities. जहाँ बैठे हो वहीं करो. So these all work are available. इसके अलावा भी कंटेंट क्रिएशन इज़ वन ऑफ द वर्क दैट इज़ रियली डिमांडिंग. हाँ, इंस्टीट्यूट में भी लॉट ऑफ रिसर्च वर्क होता है, एंड वी नीड रिसोर्सेज हु कैन डू दिस, बिकॉज कंटेंट क्रिएशन इज़ वेरी 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 नीश प्रोफाइल, जो हर कोई नहीं कर सकता. अगर आप में वो स्किल सेट है देन यू कैन डू दैट. तो नए एरियाज़ हैं. उसके अलावा ESG है आज के डेट में, फॉरेंसिक्स है, लेबर लॉज है. These all consultancy are the new and emerging areas, and anybody can do it, especially females, इसलिए because you have to analyze the laws. उसके बाद आपको कंसल्टेंसी प्रोवाइड करनी है, वो कहीं से भी कर सकते हो. तो आपके लिए अगर आप मल्टी डिसिप्लिनरी रोल्स में हो तो ये आपके लिए काफ़ी यूजफुल हो सकता है. अच्छा, अभी आपने बताया ICI में भी opportunities है, तो how can someone approach that or go ahead with it? तो ICI भी बहुत सारे अर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करता है. फॉर एग्जांपल, मैं हमेशा बताती हूँ, एग्जामिनर हुआ, ऑब्जर्वर हुआ, ये रोल्स तो है ही हैं. इसके अलावा देयर लॉट ऑफ रिसर्च वर्क दैट इज बीइंग डन एट ICI. जब भी कोई नया लॉ आता है, नया अमेंडमेंट आता है, नया एक्ट आता है, या नए कुछ भी फील्ड्स को ICI इनकॉर्पोरेट करता है. जैसे सोशल ऑडिटर इज़ वन ऑफ द फील्ड जो ICI ने लॉन्च किया. ये सोशल, क्योंकि सोशल ऑडिट्स बहुत जल्दी जल्दी मैंडेटरी होने वाली हैं. तो दीज आर द न्यू एरियाज ऑफ ऑपरेशंस. तो ICI क्या करता है, इससे रिसर्च करता है. फॉर दैट दे नीड रिसोर्सेज हु कैन एक्चुअली कॉन्स्टेंटली और कॉन्टिन्यूसली इस पर काम करें Okay. कॉन्सेंट्रेटिवली. तो उसके लिए क्या होता है कि वी इनवाइट एप्लीकेशंस थ्रू ईमेल्स. हम इन्फॉर्म करते हैं, वेबसाइट्स पे भी हम डिस्प्ले कर देते हैं कि दीज काइंड ऑफ रोल्स आर अवेलेबल. इफ यू वांट टू डू रिसर्च वर्क यू कैन ऑलवेज अप्लाई. आपको इसमें रिसर्च करना होता है, पर पेजेस वाइज आपको रेम्यूनरेशन मिलता है कि आपके इतने पेजेस पब्लिश हुए रिसर्च में, आपको इतना रेम्यूनरेशन. इट्स अ वेरी हैंडसम पे एज वेल. Okay, and can you throw some light on emerging areas like fintech, ESG, and data analytics? Yeah, as I mentioned earlier as well, these are few areas that are now emerging. It is not mandatory for all the companies. It is applicable for top 1,000 companies for now, but very soon it will be applicable to all listed companies, all private companies, and this will be a big area to work upon. As I mentioned, ESG. This is one of the area I don't think many people from Jaipur or even Rajasthan are doing on this area. You will find people in Delhi, Mumbai who are working in ESG reporting and all, and people even do not know what is this. Right? So these are few of the areas that is very emerging, and it is some of the area that it will grow further and further. Considering the requirement of compliances that has grown in past few months, past few years, these areas will progress over the future. Okay. Right. And what should a commerce student focus on during college if they want to start the career in any of these new emerging, like fintech or data analyst? So what should they focus in their So I think college the life? first and foremost important thing is to do a great training and do internships in good companies, good firms. That is really important. In case you are doing
articleship or internship just for the sake of doing it as a check in the box exercise, you will not learn anything and you will not be able to help in yourself in future as well. Because today the role is very demanding. In every corporate, it is not just that copy paste thing or maybe the thing like you will be taught one thing and you have to follow that. No, now it is expected that you do analytics. You provide a difference to the company. You provide a productivity for the company. You are doing adding value to the company. That is the expectation of the corporates now. And for that, it is important that you do internships, trainings in good firms, good companies. Do value added courses along with the internship. So what a student feel is बस CA बन जाए, that is it. All life is set once you are a chartered accountant. But that is not true. In case you are not able to do justification, you're not able to prove yourself in the corporate, you will not be able to help the corporate and you will not be able to reach at a level that you desire. सबको पहुंचना तो बहुत ऊपर है and you need a package, मतलब XYZ package चाहिए आपको, but you do not know anything and you do not want to contribute at all. Do you have any tips on how someone can stay updated with all the latest laws, latest technology? So How can they stay the updated? best thing is to follow a particular YouTube channel जो आपको ज़्यादा अच्छा लगता है, आपको यूज़र फ्रेंडली लगता है या समझ में आता है या जिसको आप पसंद करते हो. क्या होता है कि कोई ना कोई आपको जब अपडेट बोल के सुनाता है ना, तो आपके माइंड में बैठ जाती है बातें. तो whether you are in job, it is not related to you or yes, then even then you should be updated. आपको पता होना चाहिए what is happening in the market, what are the current laws, acts में क्या changes आ रही है. You should be aware of even if you are not using those. So one way is to follow any YouTube channel या social media में कोई particular आप follow करो. Another way is institute as well. They are providing a lot of opportunities to meet physically sessions होते हैं, virtually sessions होते हैं. A lot of courses are being organized by ICI जिससे आप follow कर सकते हो और आप online learning भी कर सकते हो. तो उससे भी आप continuously updated रह सकते हो. Another way, अगर आपके पास थोड़ा बहुत time है तो make a group of intellectuals, similar intellectuals. उससे क्या होता है कि you discuss और उससे भी आपको फर्क पड़ता है कि अच्छा ये भी चल रहा है और मे बी दिस इज अ कोर्स दैट यू आर परस्यूइंग एंड लेट मी आल्सो डू इट. जैसे मैंने वैल्यूएशन एक दूसरे के सुन के किया कि वो कर रहा था एंड आई गॉट टू नो यार वैल्यूएशन की बहुत ऑप्शन थी. जैसे आप पूछ रहे थे नए एरियाज, तो बिकॉज स्टार्टअप माइंडसेट इतना ज़्यादा आ रहा है कि वैल्यूएशन के रूल्स बहुत बढ़ रहे हैं. तो अगर वैल्यूएशन में अगर आप एंटर होते हो तो आपके पास न ही सिर्फ जयपुर इज द प्लेस फॉर यू कैन डू एडवाइजरी फॉर रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड एज वेल, राइट. So what is one piece of advice you wish you had received earlier in your career? मुझे ये लगता है कि ना मैंने जो चीज़ लेट सीखी वो था टाइम मैनेजमेंट. मैं एज आई टोल्ड यू कि आई एम लर्निंग फ्रॉम अ बिजनेस कोच नाउ. तो टाइम मैनेजमेंट इज द वन थिंग दैट वी ऑलवेज फील चैलेंजिंग अबाउट कि टाइम ही नहीं है. कोई भी चीज़ हो रही है इसमें हमारा टाइम ही नहीं है. तो आई थिंक हम लोग अपना टाइम प्रॉपरली यूटिलाइज नहीं करते. दैट इज द रीजन कि हम टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाते. द वे आई मैनेज माई टाइम नाउ इज टोटली डिफरेंट which I was doing few months back. Okay. So I get up at 5:30 in the morning now. और 5:30 to 6:30 कुछ नहीं करती हूँ क्योंकि बेटा 6:30 उठता है और मेरे को भी उसके स्कूल की प्रिपरेशन उसके बाद शुरू करनी होती है. तो 1 hour I give to myself. अंडरस्टैंडिंग कि मुझे आज पूरे दिन में क्या करना है या फिर मुझे आगे इन नियर वीक्स में क्या करना है या नेक्स्ट वीक क्या करना है. सो आई गिव टू माई सेल्फ शेड्यूलिंग माई वीक्स एंड विद दैट यू नो उसके बाद हम जॉट डाउन करती हूँ कि क्या 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 मुझे आज करने हैं और किस टाइम पे करने हैं. कि मुझे 12 बजे तक क्या करना है, 2 o'clock तक क्या करना है. ऐसे दैट्स हाउ आई शेड्यूल माई डे अकॉर्डिंगली. एंड विद दैट जैसे एंड आई कीप ऑन फॉलोइंग इट. आई कीप अ पेपर एंड कीप वॉचिंग इट कि मैंने लिखा था हैव आई डन इट, नहीं हुआ तो नेक्स्ट क्या था, क्या वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है या मैं ये पहले कर सकती हूँ. सो आई कीप ऑन फॉलोइंग इट. विद दिस यू नो एक तो आपके माइंड में वो बात बैठ जाती है कि आपको ये करना है करना है करना है, तो आप मिस नहीं होने देते. दूसरी चीज़ ये है कि एंड ऑफ द डे आपको पता है कि आपने 4 चीज़ें लिखी थी, 3 तो करके ही उठनी है. तो एटलीस्ट आपका कैरी ओवर नहीं होता है ज़्यादा. एंड विद दिस आई हैव फील्ड अ डिफरेंस कि मैं एंड ऑफ द डे एकदम फ्री होती हूँ. आई रियलाइज कि मेरे पास इतना सारा टाइम है बहुत कुछ करने का. आई स्टार्टेड मेकिंग माई वीडियोज़ वंस अगेन. बीच में मैंने ब्रेक ले लिया था कि टाइम ही नहीं मिल पा रहा था. विद दिस शेड्यूलिंग करने की वजह से मुझे लगा कि मेरे पास बहुत सारा टाइम है क्योंकि मैं टाइम वाइज मेंशन करती हूँ टाइम कि इस टाइम से इस टाइम तक ही मुझे इतना करना है. सो आई थिंक शेड्यूलिंग इज़ वन ऑफ द एरिया जहाँ पे हमें अपनी हमें इम्प्रूव होने की ज़रूरत है. एंड अगर हमने कर लिया ना तो आवर लाइफ इज एक्चुअली सेटल्ड. I think this is a very big advice, especially to all the mothers who are working, because honestly, even I feel like I'm always juggling, correct. with the kid, with family, with career. So yeah, I think I'll take the tip. एंड आई वन थिंग कि हर चीज़ खुद से करने से परफेक्ट ज़रूर होगी, लेकिन हम सब कुछ कर ही नहीं पाएंगे तो फ़ायदा क्या हुआ, राइट. इट्स बेटर कि ठीक है हम थोड़ा थोड़ा चीज़ें अगर हम किसी और को सिखा सकें. और ये वन टाइम एफर्ट है. आपको किसी को सिखाने में एक ही बार टाइम देना पड़ेगा, शायद हाफ एन आवर 1 hour कुछ भी देना पड़ेगा. बट वो हाफ एन आवर रोज का जो बचेगा आपका वो यू कैन स्पेंड इन समथिंग इम्पॉर्टेंट. तो वो भी इम्पॉर्टेंट है. You can do it for your leisure also. Right. Okay.
So what message can you give to aspiring students and mom who are looking for a meaningful career in finance? So I think one of the thing is to choose what you want to do from your heart. ऐसा नहीं है कि पेरेंट्स ने कहते थे, मेरे पेरेंट्स हमेशा डॉक्टर बनाना चाहते थे, नहीं बने तो सीए बन के तो कौन सा गलत है, नहीं अच्छा आज भी अच्छा ही कर रहे हैं। तो एक तो चीज़ वो है कि आपको जो बेस्ट सूटेड लगता है आप वो करियर ऑप्शन चूज़ करो। दूसरा, जो एज है अगर आपकी पढ़ने की तो पढ़ाई करो ना यार, कुछ और करना ही क्यों है। और सोशल मीडिया से दूर रहो, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। Gee, thank you so much. I think we got to learn a lot from your journey on how you never gave up, you took up all opportunities, and yes, learning definitely is the key. I Your really like meeting new people and learning from them is also very one of the thing that I really like about, and I think हमें share करना चाहिए whatever we know we should share with others. You never know कि आपको किसकी learnings काम आ जाए। Definitely, yes. And I think you're doing it all, being a mom, being the person in ICAI, so active. Like I'm also in that women group, but you're very active, responding to everyone's queries. So yeah, that's also like really great. Thank you so much. Thank you for recognizing all this. Thank you so much. Yes.